नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार गुरुकुल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को सारे के सारे फार्मूला बताने जा रहा हूं जो कि नवोदय एग्जाम से रिलेटेड है और ये फार्मूला याद करके आप नवोदय के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, जैसे कि स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर 1 to 50, 1 to 50 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ऐसे ही आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर भी दिख रहा होगा। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 और 24 का स्क्वायर एंड 25। आप पाएंगे, देखिए 1 का स्क्वायर जैसे 1 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, तो 1 से लगा करके 24 तक के स्क्वायर में 1 से लगा करके 24 तक के स्क्वायर में आप देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट मैच करेंगे आगे वाले आने वाले स्क्वायर से। जैसे 25 लिखा है, 25 के बाद अब क्या आएगा 76, फिर आएगा 29, फिर आएगा 84, फिर आएगा 41। जैसे कि 21 के स्क्वायर में था, जैसे यहाँ पे 41 लिखा हुआ है और 21 के स्क्वायर में भी 41 लिखा हुआ है। 41, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 41 और यहाँ पे 29, और उसके बाद ऊपर आया था 20 के स्क्वायर में 00, 30 के स्क्वायर में 00, फिर 19 के स्क्वायर 61, इधर भी 61। तो ऐसे ही स्क्वायर करने पर नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो मैच करता है। यानी कि 1 से लगा करके 24 तक के स्क्वायर में लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, 25 के बाद आने वाले सभी स्क्वायर नंबर पे ये 2 डिजिट मैच करते हैं। क्यूब 1 to 20 लिखा हुआ है, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1। ये जो क्यूब का साइन है 1 क्यूब, ये क्यूब का साइन है, ये शो करता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ऐसे अगर 1 की पावर 4 लिखा होता है तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। मतलब कितने बार गुणा होता है 4 बार गुणा होता है। जितनी भी पावर होती है उस नंबर का उतने ही टाइम्स मल्टीपल होता है, उतने ही टाइम्स मल्टीपल होता है। ऐसे 2 के पावर 5 लिखी है तो 2 कितने बार लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये देखो 5 टाइम्स हो गया, 2 3 4 5, 5 टाइम्स हो गया। ऐसे ही क्यू है, तो 1 का 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। ठीक है, 9 का क्या हो गया 729, 10 का हो गया 1000, 11 का हो गया 1331, 12 का 17, 28, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 2744, 14 का 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000। इस तरीके से आपको क्यूब करना है, टेबल आपको करना है। बेशक आप लोगों को टेबल याद होंगे तो टेबल पे फोकस नहीं कर। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n इनसाइड द ब्रैकेट n प्लस 1/2। ये लिखा हुआ है आपका n, क्या लिखा हुआ है n, यानी कि n इनसाइड द ब्रैकेट n प्लस 1/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, ये 2 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 नीचे से हटा दिया तो सम संख्याओं का योगफल आ गया। तो यहाँ से 1 भी हटा देंगे, प्लस 1 हटा दिया तो क्या आ जाएगा सम संख्याओं का योगफल। इस तरीके से आपको योगफल का फार्मूला याद करना है। पहले क्या है n इनसाइड द ब्रैकेट n प्लस 1/2,
2 हटा दिया, सम संख्याओं का योगफल 1 भी हटा दिया तो क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से कर देंगे। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक अंक पहले। 8 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 8 में 1 कम कर दो 7 आएगा। उत्तरवर्ती 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। प्रकार, अब संख्याओं के प्रकार में देखेंगे क्या क्या संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक में समाप्त होती हैं, वो क्या कहते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत में समाप्त होती हैं, उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें, एग्जाम्पल में 23, 24, 20 या 30, ये सारी की सारी नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन -1, -2 ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ना ही ये पूर्ण संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व खुद से विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। इसमें लिखा भी है, प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य या ऋण संख्याएं कहलाती। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक से अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं एक से खुद से व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक से अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो सकती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है, 2, 4, 6, 8, 0, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। आपको याद रखना है, लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिया गया है। और एग्जाम्पल में और अगर देखना चाहो तो 10, 2, 5, 6 ऐसे तुरंत बता सकते, लास्ट 6 है, इसलिए क्या सम संख्याएं है। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9, लास्ट डिजिट क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9, लास्ट डिजिट हो 1, 3, 5, 7, 9। तो ऐसे 11, 13, 15, 17 ये क्या होती है, विषम संख्या। जुड़वा भाज्य संख्याएं, दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़वा भाज्य संख्याएं कहलाती हैं और उनके बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है। ऐसी संख्याएं, ऐसी क्रमागत दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है, क्या कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, यदि दो संख्याओं में केवल एक वनिष्ठ गुणनखंड हो तब ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं। या इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो, क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। ऐसे याद रखना है, वे दो अभाज्य संख्याएं या वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। संवरक नियम, जोड़ के लिए देखिए 3 + 4 = 7, गुणा के लिए क्या होता है, 5 × 3 = 15, यानी कि गुणा डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन आगे क्रम विनिमय नियम में देखेंगे, क्रम विनिमय नियम में 3 + 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 3, 6 + 5 को 5 + 6, गुणा के लिए 2 × 2 को 2 × 2 या 2 × 10 को 10 × 2 लिख सकते हैं। यानी कि इसका स्थान इधर भी रख सकते हैं, इसका स्थान इधर भी रख सकते हैं, समझ गए। साहचर्य नियम में देखिए, साहचर्य नियम बताता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे साहचर्य कर दीजिए। साहचर्य नियम क्या कहता है, कहता है अगर ऐड हो तो पहले चाहे इसको ऐड कर लो बाद में इसको ऐड कर लो, या पहले इन दोनों नंबर को ऐड कर लो बाद में इसको। इस वजह से यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है। देखिए पहले चाहे इसको ऐड कर, इस ब्रैकेट से पता चलता है कि पहले इसको ऐड किया गया फिर इसको ऐड करेंगे। इस ब्रैकेट से पता चलता है कि 11 + 2 को पहले ऐड करना है फिर 7 को ऐड करना है। ऐसे
दूसरे एग्जाम्पल में 5+3 को ऐड करना है, फिर इसके बाद ये ऐड करना है। अब इसमें 2+3 को पहले ऐड करना है, फिर +5 को ऐड करना है। करके देख लेते हैं। 7 2 9 11 19 20 होता है। 11 + 9 क्या होता है? 20 होता है। 11 2 13 13 + 7 कितना होता है? 20 होता है। तो दोनों तरीके से हम लोग इस नियम को समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गुणा के लिए देखो 2 × 3 × 5। इसमें कह रहा है गुणा में फॉलो होता है, चाहे पहले इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 × 3 का मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से गुणा का नियम फॉलो होता है। बंटन नियम, कौन सा नियम? बंटन नियम क्या होता है? गुणा का योग पर आधारित बंटन नियम। बंटन नियम कहता है अगर योग है और उसके पहले कोई भी नंबर का गुणा किया जा रहा है तो उस नंबर का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर पे भी होगा और इस वाले नंबर पे होगा, और बीच में कौन सा साइन होगा? प्लस का। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किस में हुआ है? 3 में हुआ है, और 2 का मल्टीप्लाई भी 5 में होगा। ऐसे 2 × 3 प्लस लगा है, 2 × 5। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे कोई ने एग्जांपल लिखा है 6 + 7, उसको करके बताते हैं। ठीक है, बीच में क्या कौन सा साइन लगा है? प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, बीच में 5 का मल्टीप्लाई किससे करो? 6 से, और फिर बाद में 5 को मल्टीप्लाई किससे करो? 7 से। आप लोगों को ये प्रैक्टिस करके देखना है। ये वाला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। 8 9 + 7, ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और आंसर बताना है। a + b × a + b। अब ये वाला कैसे करेंगे? a का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर पे करेंगे, जैसे कि इसमें किया गया है। प्लस बी लिखा है, प्लस बी लिख दिया। अब प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पूरे वाले नंबर से। इस वजह से ये आया। आप लोगों को क्या करना है? a - b इसका आंसर बताना है। अब देखते हैं शून्य का गुण। शून्य के गुण क्या कहते हैं? कोई भी नंबर है, अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से करें तो ये आता है, 0 आता है। किसी नंबर का भाग अगर 0 में किया जाता है तो क्या आता है? 0 आता है। बट अगर किसी नंबर का 0 से भाग किया जाए तो क्या आता है? अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित। ये याद रखना है आपको, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये। जैसे कि इसमें देखिए 0 से भाग दिया गया तो अनंत लिख दिया। अनंत लिख सकते हो या अपरिभाषित लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 0 से भाग देना है 5 में तो क्या आएगा? अनंत आएगा। अगर किसी नंबर पे 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है? वही नंबर आती है। तो एग्जाम्पल में 0 में 5 ऐड किया गया तो 5 आया। 0 में अगर 10 ऐड किया गया होता तो क्या आता? 10 आता। एन में अगर 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? एन आएगा। देखो 5 में 0 घटाया तो 5 आया, 10 में 0 घटाएंगे 0 आएगा। अगर 0 में एन घटाया जाता है तो माइनस एन आता है। 0 में अगर कोई भी नंबर घटाई जाती है तो क्या आती है? माइनस में आती है। 0 - 5 -5, 0 - 7 -7, 0 - 8 -8। तो इस तरीके से करना है। विभाज्यता के नियम में देखिए, दो की विभाज्यता क्या है? यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे अंतिम अंक क्या है? 4 6 2 8 4, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 की विभाज्यता क्या कहती है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। 4 से विभाजित हो जाती। अंतिम 2 अंक देखिए 24, अंतिम के 2 अंक 36, अंतिम के 2 अंक 32, अंतिम के 2 अंक 36। ये किससे विभाजित हो जाएंगे? 2 से भी हो जाएंगे, 4 से भी हो जाएंगे, लेकिन हमसे 4 से पूछी गई है तो हम लोग क्या देखेंगे? 4 की विभाज्यता के लिए हम 2 अंक देखेंगे। किसके? नंबर के अंतिम के 2 अंक। नंबर के अंतिम के 2 अंक देखेंगे कि वो 4 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। ऐसे 4 की विभाज्यता हो जाएगी। और 8 की विभाज्यता क्या कहती है? यदि संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो अंतिम के 3 अंक देखें। कितने अंक? 3 अंक। अंतिम के 3 अंक, तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एक अंक विभाजित हो रहा है 2 से,
तो 2 की विभाज्यता होगी। 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 की विभाज्यता होगी। 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो 8 की विभाज्यता। देखो 3 की विभाज्यता क्या कहती है? 3 की विभाज्यता कहती है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। देखते हैं 27 में देखेंगे 7 + 2 क्या होता है 9। इससे हम लोगों को ये अंदाज़ा लग गया कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। 8 4 लिखा हुआ है अगले एग्जाम्पल में 8 4। 8 4 को ऐड करेंगे 12 आएगा और 12 को ऐड करेंगे 1 2 3 आएगा। 3 3 से विभाजित हो जाता है। 9 की विभाज्यता क्या कहती है? यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। देखो 3 वाली और 9 वाली काफ़ी मिलती जुलती हैं, ऐसे ही 2 वाली 4 वाली 8 वाली मिलती जुलती हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल लिखा है 2277। इनको इन नंबर को ऐड करेंगे तो कितना है 18, जो कि किसी विभाजित हो जाता है 9 से, इसलिए ये नंबर 9 से विभाजित हो जाएगी। 53865 इसको ऐड करेंगे पहले डिजिट्स को। 5 3 8 8 8 16 16 6 22 22 5 27 27 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 की विभाज्यता क्या कहते हैं? 5 की विभाज्यता कहती है कि अगर अंतिम अंक क्या हो 5 या 0, जैसे कि नंबर देखते हैं लास्ट में क्या है 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम अंक क्या है 9 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 10 की विभाज्यता कहती है कि अगर संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। जैसे अंतिम अंक क्या है 0 0। अगर 25 लिखा होता, क्या लिखा होता 25, तो लास्ट अंक क्या है 5 है, इसलिए ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होती। अगर लास्ट अंक सिर्फ 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। 6 की विभाज्यता क्या कहती है? जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। 36 में देखेंगे पहले 2 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब देखो 3 की विभाज्यता क्या होती है 6 3 9, 9 से 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 3 से भी हो रही 2 से भी हो रही है, इसका मतलब हम लोगों को अंदाजा लग गया कि ये नंबर 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 की विभाज्यता क्या होती है? 7 का आस्कुलेटर क्या होता है -2, जैसे 84 लिखा है। 84 में 8 प्लस करेंगे और फिर 4 का गुणा -2 में करेंगे, क्योंकि इसका 7 की विभाज्यता में 7 का आस्कुलेटर क्या होता है -2, इसलिए -2 से ही गुणा करेंगे और कुछ इस प्रकार से करेंगे। अगर 0 या 7 आ रहा है तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं फार्मूला। भाज्य बराबर क्या होता है? विभाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है भाज्य, क्या होता है भागफल, क्या होता है शेषफल? जैसे कि ये बना दिया गया, ये होता है आपका भागफल। क्या होता है? भागफल। ठीक है, अब फिर उसके बाद आ जाता है आपका विभाजक। यहाँ आपका विभाजक होता है, इसको भाजक भी बोला जाता है। ठीक है, अब इधर पे आता है भाज्य। क्या आता है? भाज्य। अभी भाग देने के बाद यहाँ पर आता है आपका शेषफल। क्या आता है? शेषफल। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, ये गोला है, कितने गोले हैं? एक। जब कोई भी चीज़ एक होती है तो वो अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। जैसे कि ये दूसरा वाला, ये गोला बनाया गया है, इसका आधा पार्ट है। आपको ये समझना है कि ये गोला है, कुछ फिगर अच्छी तरीके से नहीं तैयार किया गया है, तो आपको याद रखना है ये एक क्या है? सर्कल है या वृत्त है, और इसका आधा भाग क्या होता है? 1/2, पूरा भाग क्या होता है? 1। आधा भाग क्या होता है? 1/2। ऐसे ही त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में देखिए पूरा ट्रायंगल है, इसका आधा क्या होता है? 1/2। इस तरीके से आपको याद रखना है। भिन्न में खाली भाग का देखना है, खाली भाग का भिन्न देखना है तो क्या होगा? एक भाग खाली है तो 1/4, मतलब टोटल भाग लिखे जाते हैं। छायांकित भाग का भिन्न देखना है तो क्या नहीं, जिसने में छाया 1 2 3, 3 लिख दिया, और कितने भाग हैं? 4, यानी कि टोटल भाग नीचे लिखे जाते हैं और ऊपर जिसका पूछा जाता है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखिए,
इसका भिन्न क्या होगा, 4/4 या 1। ए अपॉन बी, जहाँ ए क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, नीचे बी, बी को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे हर। जैसे 5 और 6, 5 क्या है, अंश है, 6 क्या है, हर है। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न ध्यान से देखिए, जो होल नंबर पे लिखी जाए ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न होती है उल्टा, ए अपॉन बी का उल्टा क्या होता है, बी अपॉन ए। अब ए अपॉन बी इज इक्वल बी अपॉन ए नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, 3/4 इक्वल 4/3 नहीं, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, या व्युत्क्रम क्या होता है, 4/3, मतलब उल्टा। 5/6 का 6/5, तो इक्वल नहीं लगाएंगे, कौन सा, ये वाला साइन। वितत भिन्न में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से, नंबर, ये नंबर कहाँ से सॉल्व की जाती हैं, पीछे से सॉल्व की जाती हैं। जैसे ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म में बना 3/8, तो इनको सॉल्व कर दे, 4×3 = 12, 12×1 = 13। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये थोड़ा काट दीजिए, ये तरीके से काटना है, जैसे 2+1, अब 3/1 + 1/4 कर दीजिए, 2+1, 4×3 = 12 +1 +4, 4 इधर पहुँच गया, 2+4/13। अब 2+4/13 को लिख सकते हैं 2 होल 4/13, ये आपको याद रखना है। भिन्नों का जोड़ देखिए, भिन्नों का जोड़ क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लें, या फिर इन दोनों का गुणा करें, डी का गुणा इधर करें, बी का गुणा इधर करें, तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसमें शो किया गया है। बता भी दिया गया है एलसीएम मेथड। 2 और 4 का एलसीएम लीजिए, 4 आया, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, का भाग क्या होता है, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी लिखा है। अब ये साइन गुणा में होगा और ये नंबर क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी हो जाएगा, सी अपॉन डी से क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी। बाकी आप लोग करना जानते हैं, जैसे 3/4 ये रेशियो लिखा है 11/4। अब ये रेशियो डिवाइड होता है, ये डिवाइड का साइन अगर लगा है तो ये क्या मल्टीप्लाई में चेंज होकर के 4/11 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। भिन्नों का घटाना क्या होता है, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, तो इस ए में डी का गुणा, बी में सी का गुणा, बीच में कौन सा साइन, माइनस का साइन, जैसा कि ये इस तरीके से, क्या आपको दिख रहा है, ए अपॉन डी माइनस सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बी, और ये फ्रैक्शन साइन 5 × डी, इस तरीके से आपको करना है। ये आपको एलसीएम मेथड लगाना है। कैसे, 1/2 माइनस 1/4, तो ये 2 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 2 का बार भाग दिया तो इसमें कितने गुणा होगा, 2 बार जाएगा। जितने बार भाग जाए उतने का गुणा ऊपर करते हैं, यानी कि आंसर करते हैं, 4 × 1 = 4, तो 1 × 1 = 1, तो ये 2 इधर आया, 1 इधर आया, 2 में 1 घटाया, 4 आया, तो 1/4 हो गया। भिन्न का गुणा क्या होता है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, ऊपर नीचे भाग होता है, नीचे ऊपर भाग होता है, ऊपर नीचे भाग, नीचे ऊपर भाग होता है, नीचे नीचे या ऊपर ऊपर गुणा होता है, ऐसे इधर पे और इधर पे। आगे, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 14/5 अनुचित भिन्न था, 5 दूनी 10, 4 14 है, कुछ इस तरीके। 2 जो लिखा जाता है वो होल नंबर होता है,
4 रिमाइंडर होता है, 5 ये होता है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, तो मिश्र भिन्न में पहले क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे फिर जोड़ देंगे। 5 दूनी 10, 4 14, 9 3 27, 27 4 31 बटे होता है। 10 8 80, 80 7 87 बटे 10। भिन्नों का सरलता अनुरूप, यानी कि देखेंगे कौन से नंबर से ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं। 2 से हो रहे हैं, 2 8 16, 2 12, 4 से देखिए, 4 चौको 16, 4 छंग 24। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, पहले इन सबका एलसीएम ले लेंगे। और 2/3 को क्या 80/120, 4/5 को 96/120 लिख सकते हैं, 7/8 को 105/120 लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये वाली भिन्न बड़ी है कि ये वाली भिन्न बड़ी है कि ये वाली भिन्न, तो सबसे ज़्यादा बड़ी ये वाली भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न को इधर रखा। फिर उससे छोटी कौन सी है, 4/5 वाली है। फिर उससे छोटी कौन सी है, 3/3। देखो इसमें लिखा है जब अंश समान हो, हर बड़ा होता है तो भिन्न सबसे बड़ी होती है। यानी कि इसमें लिखा है जब अंश समान हो तो जो जो हर बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। इसमें गलत लिखा हुआ है। या देखिए, जब अंश समान हो, जब अंश समान हो तो हर जिस भिन्न का बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है, ना कि बड़ी। जैसे इधर देखिए 11/25 लिखा है, अंश सबके समान है। भिन्न देखिए, इसका हर छोटा है तो ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इसका हर सबसे बड़ा है, ये भिन्न सबसे छोटी होगी। ये आपको याद रखना है। जब अंश व हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो हर तब जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। जैसे 5/3, 7/5, इन दोनों का अंतर देखो, 5 में 3 घटाओ 2, 7 में 5 घटाओ 2, तो ये इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, आगे क्लास बाद में बताएंगे। धन्यवाद।